एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहांपना, ये मेरा पड़ोसी महमूद है। इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहांपना। मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है, महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला। नहीं जहांपनाह, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है, अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला। यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दें। मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है, महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। जी हुजूर, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूँगा, उसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहांपनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूँ। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। सीख, बुरे काम का बुरा नतीजा। एक बार बादशाह के दरबार में सभा चल रही थी और बातें की उलझने बीरबल में फिर से विद्वान साबित हुई। हजरत अकबर ने बीरबल से कहा था कि बीरबल, तुम तो केवल एक ही बात कहते हो, अगर तुम्हें क्लासिक तीर चलाना पड़े तो पंख नानी याद आएगी। बीरबल लिटिल चातुर्य और बोली, मैं साइंटिस्ट तीरंदाजी हूँ जहाना। बीरबल का उदाहरण अगर गलत हो जाए तो जो सजा चोर को मिले वो बीरबल को भी विचार देता है, ऐसा बीरबल ने कहा। इस संग्रहालय में दरबारियों को लगा कि अब की बार बीरबल की बातें खुद में फेस हुई हैं। दरबार के सभी मंत्री संतरी भी बीरबल के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए सभी ने एक साथ नोटाफिक लगाकर कहा कि बीरबल को अभी के अभी परखा जाए। सभी मैदानों में बीरबल के हाथ में तीर और कमान सौंप दिया।
कुछ दूर पर स्थित पेड़ को लक्षित सीमांत उपयोग कहा गया। सभी का मानना था कि बुद्धि के तीर चलाने वाले का क्लासिक तीर चलाना क्या है। बीरबल ने पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया, तीर लक्ष्य पर न लगकर आगे निकल गया। बीरबल को सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ा कि उनका सबसे पहला प्रयोग बीरबल को हुआ था। फिर भी बीरबल इस असफलता को स्वीकार करते हुए रियासत के सर मरना चाहते थे। बीरबल फाटक से चिल्लाकर बोले, ये रही मुल्लादो प्याजा की तीरंदाजी। मुल्लाजी ठहर गए और बाकी सब ठेगा रोक हंस पड़े। बीरबल ने दूसरा तीर निकाला, यह तीर भी लक्ष्य को पार कर गया। बीरबल फिर चिल्लाकर बोले, यह रही टोडरमल महाराज की तीरंदाजी। राजा टोडरमल राक्षसी और मुंह दबाई और दरबारियों में ठेंगा गूंजा। बीरबल ने तीसरा तीर आदेश दिया और संयोग से यह सही स्थान पर लगा दिया। इस पर बीरबल ने बड़े भाई से कहा, ये रही बीरबल की तीरंदाजी। इस पर बादशाह अकबर शहजादी और बीरबल को उनकी बातें और तीरंदाजी पर शाबाशी दी। इस तरह बीरबल से ज्वेल्स वालों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। अकबर बीरबल लतीफ से हमने क्या सिखाया, कभी कभी बुद्धिमानी भी जीत का ताज पहनते हैं। रिफेक्ट का असली मालिक कौन है? अकबर बीरबल लघु कथा। बादशाह अकबर के दरबार में बनिया रहता था। बनिया के पिता की मृत्यु के बाद उनके खेत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बंसी ने दावा किया कि वह अपने खेत के पास बेचकर पास की जमीन पर एक इलेक्ट्रिक कंपनी है। यह बात विचार कर उसने अपने खेत के पास के वोटों को एक किसान के हाथ में बेच दिया। कुछ दिन बाद उस बनिए ने एक मिल खोल दी। बनिए को पता चला कि मिल के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी चाहिए। ऐसा लगा कि अर्थशास्त्र को बेचकर सबसे आसान कर दिया गया। बनिए ने दिमाग लगाया और अगले दिन का इंतजार किया। अगले दिन जब किसान पुस्तिकाओं में दिखाए गए पैकेज से पानी निकाला गया तो बनिए ने रोक दिया और निकाला गया तो केवल कुआं खरीदे गए, पानी को नहीं। इस पानी पर कोई अधिकार नहीं है। किसान ने उस बनिए के साथ बहस की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसान तुरंत अकबर के दरबार में गया और मदद की डायनासोर की दुकान। बादशाह अकबर ने बीरबल को यह समस्या बताई। बीरबल ने किसानों की समस्या को गहराई से समझा और अगले दिन यूरोप के पास आने को कहा। अगले दिन जब किसान ने पानी निकाला तो फिर से नेकेंसी रोक दी और देखने पर आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? मोटर बाइकों को खरीदा जाता है, पानी को नहीं। बीरबल भी जवाब देते थे। बीरबल ने कहा कि श्रीमान बनिए, आप मुझे बताएं कि इस सिद्धांत पर किसका अधिकार है। बनिए ने कहा, ये इस किसान का अधिकार है। जब ये किसान की संपत्ति रहेगी तो आपको इसकी संपत्ति में किसी भी चीज का अधिकार नहीं होगा। जो अगर आप इसकी संपत्ति में कोई चीज रखते हो तो आपको शेयरधारक देना चाहिए। अगर ये पानी आपका है तो आपको ये विचार क्या हैं? बनिए की बोलती बंद हो गई और वह किसी तरह मैं कर जान बच गई और वहां से भाग गई। कहानी की सीख, जो चीज खुद की नहीं है उस पर कभी अपना हक मत जताओ, आज नहीं तो कल वो वापस लौट आया है। बादशाह अकबर मुगल काल के जाने माने प्रसिद्ध बादशाह माने जाते थे। अकबर बड़े शौकीन और खुशी मिजाजी सितारों के बादशाह थे। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर का जन्म दिवस निकट आ रहा था। जन्म दिवस को राजभवन के लिए नियुक्त किया गया था। सभी दरबारी और बादशाहों के बागान आने लगे और बादशाहों को उनके जन्मदिन की बधाई देने लगे। हर किसी को खुश करने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ लाभ जरूर लाएं। सभी बुरे लोगों के तोहफों को अपने हाथ से स्वीकार कर अपने सेवक को दे दो। बादशाह को अलग अलग ब्रांड के मसालों का बहुत मोह था। बदहवास अपने मन ने ऐसे दबाए थे कि अभी तक कोई विशेष रंग नहीं आया। तभी कोई मित्र बादशाह के लिए कोलोन लेकर आया। बादशाह ने कोल्टन को देखकर अपना संयम खो दिया और उस कोलन की सीसी को अपने दाएं हाथ में लेकर हाथ को पीछे किया और उस सीसी को छोटा सा ते करते हुए कहा, हम्मा हमारी नजर सारे तोहफों में एक जैसी तलाश में थी।
इतने में कोलोन की एक बूंद नीचे गिर गई। गिरती हुई हूबहू बादशाह के सामने थी। अब खराब उस ऑफर को किसी भी तरह से वैकल्पिक नहीं जाना चाहिए। मोटे तौर पर नामांकन को लपकना चाहा, लेकिन नामांकन पर गिर गया और रुई की गहराई में समा गया। बादशाह की ऐसी हरकत बीरबल ने देखी और ऐसी हरकतें बीरबल ने देखी। खराब फाटक से अपने मूल किरदार में आए। बादशाह रात भर सोए नहीं। इस बात को लेकर बीरबल उनके बारे में क्या सोचेंगे। सारी रात बोले बाएं हाथ को सर के नीचे और दाएं हाथ से वापस बुलाते रहे और सुबह इसकी हलड्रंक का फैसला किया। ऐसा विचार कर बादशाह सो गए। सुबह सुबह ही बादशाह ने अपने 5 सेवकों को बुलाया और हुक्म की जाओ अपने महल में बंद भी कर दिए गए सभी कोलोन को एक होद में डाल दो। हुक्म सहित सभी बटलर झटकाक से सारे महल को बाजार कर फटाक से सारे कोल को हौद में डाल दिया। फिर बादशाह ने सारे मंत्रिमंडल को दरबार में बुलाया ताकि सभी लोग अकबर की महानता को समझ सकें। फिर बादशाह ने एक पेंटागन लगाया। बादशाह अकबर के दरबार से जिसे किसी को भी नहीं देखना चाहिए। बादशाह अकबर के दरबार से किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा करके बादशाह ये शो चाहते थे कि वो कोलोन की एक पोशाक तो क्या पूरे हुड की कुर्बानी डिजाइन को तैयार हैं। बीरबल को ये सब समझ आ गया और भाप ने लिया कि हो न हो कल की घटना का ही परिणाम है। बीरबल से नहीं आया और पूछा झापना ये सब किस लिए? अरे बीरबल, दान पुण्य करना चाहिए। अब बीरबल क्या कहें। बीरबल ने कहा था, एक बूंद से खोई प्रतिष्ठा हौद में कहा जाएगा। लेकिन बीरबल चुप रह रहे और मन में राजपूत कर बादशाह के काम की महिमा करने लगे। कोलोन की एक आकृति से हमने क्या सिखाया? अपने स्वभाव रूप को इस प्रकार ढाले कि हमारी ऊंची अभिव्यक्ति भी लोगों को प्रेरणा देती है। बदमाश की तरह नहीं कि $1